मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो केमिकल रिएक्शन है वो हमें तैयार ही नहीं होती, बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ी बहुत रिएक्शन हो तो तैयार कर लें, हजारों में रिएक्शन है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं, खूब रटते हैं, रट रट करके दिमाग खराब हो जाता है, फिर भी हमें कुछ आता नहीं है। बहुत प्रॉब्लम में है, बड़ी समस्या में है, क्या करें? कुछ ऐसी कोई ट्रिक बताओ, ऐसा कोई रूल बता दो जिसकी वजह से हम सारे रिएक्शन तैयार कर लें और हम ऐसा से अच्छा कर सकें। तो बच्चों कि ऑर्गेनिक रिएक्शन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात भी करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी सिंपल केमिस्ट्री है, लेकिन जिनके समझ में आ गए उनके लिए सबसे बढ़िया, सबसे इंटरेस्टिंग तीनों पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा। अब उसके कुछ पॉइंट्स हैं, अगर वो पॉइंट्स तुम क्लियर कर लो, वो पॉइंट्स तुम अच्छी तरीके से समझ लो, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन रखना ही नहीं पड़ेगा। आपको सारी रिएक्शन अपना खुद बनाते चलोगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा क्या नहीं बनेगा, कौन रिएक्शन होगी कौन रिएक्शन नहीं होगी, सारी चीजें तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। बस 2-3-4 पॉइंट हैं, उन पॉइंट को आपको समझना है। बस रिएक्शन रटना नहीं, रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रटी नहीं जाती भाई। अगर आप समझिए कि अगर 10, 20, 50 रिएक्शन हो तो क्या रट है, हजारों रिएक्शन है, कितनी रिएक्शन तुम रटोगे? और फिर कन्वर्जन पूछ देते हैं कि इससे आप ये कैसे बनाओगे, इससे ये कैसे बनाओगे, तो रटने से तो काम चलने वाला नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, क्या करेंगे, आपको कौन कौन से पॉइंट अच्छी तरीके से समझ लेंगे जिसकी वजह से ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको बिल्कुल आसान हो जाए और ऑर्गेनिक रिएक्शन आप खुद कर लेंगे। तो जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे नंबर 1 एक जीओसी आपने सुना होगा। जीओसी का मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टर्म है, कुछ बातें हैं जिन्हें आपको समझना है अच्छी तरीके से। जैसे नंबर 1, एक टर्म्स आपका आता है रेजोनेंस, यानी आपको रेजोनेंस के बारे में सीखना है कि रेजोनेंस क्या होता है। जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं उतने ज्यादा स्टेबल होता है। कौन कंपाउंड रेजोनेंस बनाएगा, कौन कंपाउंड रेजोनेंस को नहीं बनाएगा, तो हमें रेजोनेंस बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। ये 11th की बातें हैं। दूसरी बात आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि यही काम जो है पॉइंट हैं जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में बड़े काम के हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में यानी पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में भी आपको समझना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन समझ लेना है। और आप जानते हैं जिसमें जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन होते हैं वो उतने ज्यादा स्टेबल होता है, और स्टेबिलिटी दुनिया में सर्वोपरि है। दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं सब स्टेबिलिटी के लिए हो रहे हैं, आप समझ लीजिए। और स्टेबिलिटी वाला प्रोसेस अपने आप बड़ी तेजी से हो जाता है। रूल और सारे तुम्हारे नियम एक कोने में रखे रहते हैं और स्टेबिलिटी वाला प्रोसेस हो जाता है। अब यही तो होता है रिएक्शन में, कि कोई रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। अब आप समझ रहे हो ये ऐसा था तो ऐसा हो गया, इसमें नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आता इसमें क्यों नहीं हो रहा है। तो बात वो स्टेबिलिटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगी, वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड होगी, वो कहीं रेजोनेंस से रिलेटेड होगी, इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड होगी, हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड होगी। इसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा, तो देखना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक पॉइंट और अच्छी तरीके से समझना है जिसे हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड। जब रिएक्शनें होती ना तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, उसकी हमें स्टेबिलिटी पता होना चाहिए। स्टेबिलिटी, अब आप कहेंगे स्टेबिलिटी कैसे पता होगा, इनको पढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी आपको समझ में आ जाए, कौन स्टेबल ज्यादा है कौन कम। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड की स्टेबिलिटी पता। अगर बच्चों अगर आप लोगों ने इसे जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती तो बहुत सारी चीजें, बहुत, लेकिन अगर आप इनको अच्छी तरीके से समझ लोगे, ये जीओसी के अंतर्गत है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी।
जैसे मैं कुछ आपको रिएक्शन दे रहा हूं, समझा रहा हूं। एक रिएक्शन देंगे हजारों रिएक्शन बना देंगे, एक रिएक्शन देंगे हजारों रिएक्शन बनाएंगे। देखिए जैसे कुछ रिएक्शन हम आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे। जैसे एक बड़ा फेमस रिएजेंट है जिसका नाम है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनो ग्रिगनॉट रिएजेंट भी इसे कहते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड तो बहुत होते हैं, जैसे कोई मेटल सीधे कार्बन से अटैच होता है तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये ग्रिगनॉट रिएजेंट भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे हमने लिखा ग्रिगनॉट रिएजेंट, ग्रिगनॉट रिएजेंट की बात किया, ग्रिगनॉट रिएजेंट, ठीक है। ये ग्रिगनॉट रिएजेंट होता है RMgX, ये R एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एरियल मैग्नीशियम हैलाइड भी हो सकता है, और R के लिए होता है एल्किल ग्रुप होता है हमारा। अब R के प्लेस पे हम क्या R होता है, R को लिख सकते हो CrH2n+1, इसके अकॉर्डिंग तुम R के प्लेस पर CH3 रख सकते हो, C2H5 रख सकते हो, C3H7 रख सकते हो, जितने कार्बन उसको डबल करके बढ़ा दो। देखो Cn 2 रखा तो 4 हो गया, 1 हो गया 5, तो C2H5 हो जाएगा। तो हम R के प्लेस पर कोई एक ग्रुप रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन हम करा रहे हैं क्या, SnH की रिएक्शन करा रहे हैं। SnH देखिए बहुत ही फेमस, आपको कंडीशन बता रहा हूँ। SnH का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, ज्यादातर ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसमें हाइड्रोजन सल्फर से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से अटैच है, तो ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड होंगे। वाटर ऐसे ही है, NH3 ऐसा ही है, अल्कोहल ऐसा ही है, हजारों कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, सल्फर से या फिर ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से जुड़ा होगा। तो ऐसा कंपाउंड अगर है और रिएजेंट से ग्रिगनॉट रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो 100% आपको RH मिलेगा। RH का मतलब 100% आपको एल्केन मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर Mg और यहाँ पे आपका इस तरीके से X बना है, X जुड़ जाएगा और सन यहाँ पे आकर के जुड़ गया। देखिए MgX और ये सन किसी आकर के जुड़ गया, लेकिन हमारा मेन कंपाउंड ये है, ये एल्केन। आप अगर अपनी केमिस्ट्री में देखें तो ग्रिगनॉट रिएजेंट से रिलेटेड करीब हमको लगता है 30-40 रिएक्शन लिखनी पड़ती है, अलग अलग रिएक्शन में। ऐसा कोई लेसन नहीं है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसमें ग्रिगनॉट रिएजेंट की रिएक्शन हो ना, ग्रिगनॉट रिएजेंट से कोई क्वेश्चन न दिया गया हो। अब तुम क्या करते हो, एक एक रिएक्शन रखते हो, यहाँ ये हुआ यहाँ भी हुआ, कुछ नहीं, केवल एक फंडा आपको रखना है, एक फंडा आपको समझना है। और इस हाइड्रोजन को, अगर ऐसा हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन को हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन है। और ये एक्टिव हाइड्रोजन इस तरीके से एल्केन का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए मैं आपको बहुत सारे रिएक्शन एग्जांपल दिखा रहे हैं, इन एग्जांपल को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए कुछ एग्जांपल हैं, उनको आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। जैसे हमने लिख दिया RMgX, बताइए यह जो है सिलेक्शन कराया वाटर है, तो बताइए क्या निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। ये एक्टिव हाइड्रोजन है, यहां से बन जाएगा RH मिल गया प्लस Mg मिल गया और यहाँ पर X और यहाँ पर OH, ये H। देखिए आप अगर R के स्थान का मान लो CH3 तो एल्केन बनेगा, सिर्फ 5 रखोगे एल्केन बनेगा, जो रखोगे वही बनता जाएगा। अब इसे मान लो आपने किया RMgX रिएक्शन, मान लो आपने करा दिया ROH से, अल्कोहल से, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, इतना पार्ट निकल जाएगा, ये RH बन जाएगा। आपको मिल जाएगा RH प्लस यहाँ MgX और OR NOR, ऐसे पलट दो। ये बैलेंस यहाँ खाली हुई तो इसी को पलट करके जोड़ देते हैं। इस तरीके से कोई भी आप रिएक्शन करें, जैसे RMgX, और आपसे हमने कहा कि भाई फिनॉल से रिएक्शन करा दो, फिनॉल हो गया, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये हमारा RH ऐसे निकल जाएगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा, बन जाएगा हमारा RH प्लस MgX, यहाँ पर O और यहाँ पर फिनोलिक ग्रुप ऐसे जाते हो। अब कितनी रिएक्शन करना चाहोगे, देखिए हाइड्रोजन कितनी करना चाहोगे, देखिए RMgX की रिएक्शन हमने कहा कि भाई आप जो है अमोनिया से करा दीजिए। ये देखिए ये अमोनिया है, NH3 को मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे निकल गया RH बन गया, MgX जुड़ गया, बहुत ही बढ़िया, RH जुड़ गया, यहाँ पे MgX और NH जुड़ गया। तो देखिए हम हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच था, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है। इसी तरीके से अगर हम बात करें RMgX की रिएक्शन, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड से करेंगे, देखिए RS बन जाएगा, ये बात इसी में जाकर के हजारों रिएक्शन आप कर सकते हो।
हजारों जितनी भी रिएक्शन तुम्हारे हैं उसमें केमिस्ट्री में हैं वो गिग्नॉर्ड से सारी रिएक्शन आप कर सकते हो। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए एक्टिव हाइड्रोजन है, ये देखिए एक्टिव हाइड्रोजन है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर H+ आएगा, वो H- आएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। क्यों? अब आपको ऐसा क्यों तोड़ दिया? क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये हमें सब इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाएगा। तो ऐसे टूटेगा तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये प्लस वाला R के साथ मिल जाएगा तो RH बन गया, ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ मैग्नीशियम से हो गया तो MgX बन गया। आप मैग्नीशियम करना चाहें तो मैग्नीशियम से आप समझिए थोड़ा सा। तो इस तरीके से आप कितनी रिएक्शन तैयार कर सकते हो, बहुत सारी रिएक्शन ऑरिजिन से समझ का फंडा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और देखिए एक रिएक्शन और आपको समझा रहा हूं, उसको आप समझ लीजिएगा। तो देखो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखने का तो आप अपना विचार छोड़ दीजिए और इन्हें समझना है और समझ करके ढेर सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन को बनाना है। अब जैसे मान लीजिए एक आपने कोल्ड रिएक्शन पढ़ी होगी, कोल्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं। अब बच्चे क्या करते हैं, कोल्ड रिएक्शन को रटते हैं, इधर रटा उधर रटा, ये किया वो किया, यहाँ ये होता है यहाँ वो होता है, रट रटा के किसी तरीके से काम किया और इसके बाद 4 दिन के बाद फिर जीरो हो गए। आप समझ लोगे तो आप हमेशा उसे याद रखोगे। अब क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस जैसे मान लो हमने इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है कार्बोक्सिलिक साल्ट का, यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक साल्ट। कार्बोक्सिलिक साल्ट का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे मान लो ये आपका सोडियम या पोटेशियम एसीटेट है, 2 मॉलिक्यूल यहां पर ऐसे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिसिस आप करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर ले लेते हैं, ये वाटर इलेक्ट्रोलिसिस यहां पे लिख दिया। अब प्रोडक्ट तुम्हें क्या करना, ऐसे काट देना, ऐसे काट देना। तो बताइए ये और ये CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा? एक और 2 CO2 यहां, CO2 यहां, 2 CO2 आपको मिल गए और यहां से 2 के 2 यहां से मिल जाएंगे, 2 KOH और इसके बाद H2 अलग निकलेगा। अब जैसे मान लो अगर हम तो ये यहां तुम्हें बॉन्ड जनरेट कर देना है, यहां पे बॉन्ड जनरेट किया, ये CO2 अलग हो गया, यहां से 2 KOH निकलेगा प्लस H2 निकलेगा। हर एक में होता है, हजारों रिएक्शन बना लो। अब आपने मान लिया, ले लिया पोटेशियम फॉर्मेट ले लिया कि सर जी पोटेशियम फॉर्मेट में कराओ, तो आप ऐसे काट दो, पानी भी ले लेना दो, क्या बनेगा? H जुड़ जाएगा तो H2 बन जाएगा, यहां से 2 CO2 बन जाएंगे, यहां से 2 KOH बन जाएंगे प्लस H2 बन जाएगा, ये H2 बना, इसके बाद यहां पर 2 CO2 बना, 2 KOH बना और प्लस H2 बना। अब आपने कहा कि सर जी इसमें जरा करा दीजिए, इसमें करा दीजिए। अरे कराने में क्या है, 2 मॉलिक्यूल पानी के ले लो और ऐसे ऐसे काट दो। अब देखिए यहाँ एक बॉन्ड पहले से ऑलरेडी था, अब एक बॉन्ड यहाँ जनरेट होता है, यहाँ भी जनरेट हुआ है HH, जो हमने H2 लिख दिया है वो HH ऐसे बना, उसी को H2 लिख दिया। यहाँ क्या करें, बॉन्ड जनरेट कर दें, तो बॉन्ड जनरेट किया तो डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर 2 CO2 निकलेंगे और 2 KOH निकलेंगे प्लस H2। कितनी रिएक्शन आप करना चाहते हैं? सुबह से लेकर के शाम तक करते रहो, खत्म नहीं हो, बनाते रहो कंपाउंड, जितना बनाना है बनाओ बनाओ। हमने कंपाउंड ये लिख दिया, हमने कहा भाई इसमें आप करा दीजिए कोल्ड रिएक्शन, तो क्या करोगे? ऐसे कटेगा, ये CO2 2 मॉलिक्यूल अलग हुए, अब यहाँ एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, क्या होगा? ट्वाइस H2O, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे आपको ये मिलेगा, ये साइक्लोहेक्सीन ट्वाइस CO2 और इसके बाद ये ट्वाइस KOH और प्लस H2। सिंपल। आप जितनी रिएक्शन करना चाहो, जैसा करना चाहो, साइक्लिक कंपाउंड का अगर मान लो तुम्हें फॉर्मेशन करना है, साइक्लिक कंपाउंड बना लो, CH2 और यहां पर आपने ये दे दिया
COK, CH2COOK। बताओ ऐसे कटेगा? बोलो, ये यहाँ जनरेट हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। जब यहाँ बन जाएगा तो तुम्हें साइक्लोब्यूटेन मिल जाएगा। ये देखिए, आपको साइक्लोब्यूटेन मिल गया और 2 CO2 2 HOH और कितनी रिएक्शन आपको करनी है, करो। तो देखो, हर रिएक्शन के करने का एक ढंग होता है, उसका एक रूल होता है, उसकी मैकेनिज्म होती है, और उस मैकेनिज्म को लेकर के जब हम कोई रिएक्शन पढ़ते हैं तो एक रिएक्शन से हम लोग हजारों रिएक्शन निकाल लेते हैं और रिएक्शन हमारे लिए आसान हो जाती है। और देखिए, आपको एक रिएक्शन समझा रहा हूं। जैसे मान लो, थोड़ा रेजोनेंस का यूज दिखा देंगे, नहीं तो कहोगे जो आपने टर्म्स लिखा उसका तो कहीं यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे देखो, ये फिनॉल है और हमने कहा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। रीजेंट तो आपको पता होना चाहिए, जीओसी तो लगभग पूरी पता होनी चाहिए आपको, लेकिन मैंने कुछ शेडिंग आपको बताया कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन जीओसी आपको पूरी तैयार करना है, पूरी। जीओसी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जड़ है, जीओसी ही तुम्हारा उद्धार करे, ऐसा समझ लीजिए, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, सपोज करो इलेक्ट्रोफाइल है। अब हमने कहा इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा, यहां। यह है क्या? फिनॉल। अब इसके पास लोन पेयर होते हैं, जानते हो। फिनॉल ये रेजोनेंस को शो करेगा। अब रेजोनेंस को शो करेगा तो ऐसे बॉन्ड टूटा, क्योंकि लोन पेयर की तरफ तो बॉन्ड टूट नहीं सकता है। लोन पेयर खुद इलेक्ट्रॉन देने की नेचर में होता है, यही तो सब सीखना है आपको रेजोनेंस। और ये जब बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये तुरंत इसको लोन दे देगा। तो देखो, जब नेगेटिव आया तो खटाक से इसी में आकर के जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद आपको कंपाउंड बना देगा। ये देखिए, ई जुड़ गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। आप कहोगे डबल कैसे हो गया, तो समझ में नहीं आया। अरे जब बॉन्ड इधर टूटा, नेगेटिव आया, तो जुड़ गया, यहाँ पॉजिटिव आया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दे करके शेयरिंग कर लिया। जब ये देगा तो इसमें पॉजिटिव आ गया, और इस जब देगा तो इसका पॉजिटिव खत्म, और शेयरिंग करके बॉन्ड बढ़ा। तो ये बहुत ही बातें होती हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन की। थोड़ी सी बात समझाई है, तो इसके बहुत सारी बातें होती हैं। रेजोनेंस की बातें होती हैं, नेगेटिव इफेक्ट की बातें होती हैं, हाइपर कंजुगेशन की जरूरत होती है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की जरूरत होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल कार्बोनाइन, नाइट्रीन इंटरमीडिएट कंपाउंड की जरूरत पड़ती है, फ्री रेडिकल की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी जीओसी की बातें हैं। अगर आपने जीओसी नहीं कंप्लीट किया है और जीओसी आपको अच्छी तरीके से नहीं आती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी प्रॉब्लम होगी। अगर जीओसी के बारे में आप जानते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बिल्कुल सिंपल है, और आप हजारों करोड़ों इतनी रिएक्शन तैयार कर लोगे जिसमें आपको खुद अंदाजा नहीं होगा कि रिएक्शन आया। कुछ भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप उस रिएक्शन को बिना रटे, बिना कुछ देखे आप उसे जरूर कर लेंगे, निश्चित रूप से कर लेंगे। बिल्कुल, ये हमारा तरीके से प्रॉमिस है। तो आप लोग फटाफट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी पे ध्यान दीजिएगा, और जीओसी पर जब ध्यान देंगे तो आप लोगों की ऑर्गेनिक सिस्टम होगी। बाकी सारे लेक्चर हमारे ऐप में एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है, जीओसी को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, और भी बहुत सारी चीजों को बताया है। तो इस तरीके से आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर में जा करके, और उसमें आपको है सारी वीडियो को उसमें आप देख सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए बच्चों। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, और उसे हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।